डियर मॉम, मैंने सुना आपका मामू से झगड़ा हुआ है। उन्होंने आपसे बहुत लड़ाई की है और बहुत ज्यादा अपसेट किया है आपको। चले आए, मैं आप लोगों की सुलह करा देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें स्वीटी? क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बोर हो गई थी। मैंने सोचा मैं इस सब में काफी आगे चली गई थी। एक्सीलेंट, मतलब तुम्हारी अकल वापस आ गई है। लाले को भी तो मनाना जरूरी है। वो बहुत अच्छी है, वो बात नहीं करेगी, उसे अफसोस हुआ था। सच है, वो जब भी उदास होती थी हमेशा चुप हो जाती थी। मुझे जरा सी भी परेशानी होती तो मैं फर्स्ट क्रिएट कर देती। हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना मॉम? होने दो, मैं तुम लोगों को हर हाल में प्यार करूंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मतलब जैसे दो भाई सिमिलर होते हैं, हम एक ही खून हैं, लेकिन हम बहुत डिफरेंट हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में मॉम? समझ नहीं आया। नहीं मतलब हमारी माँ एक है, हमारा बाप एक है, लेकिन पापा से सिमिलर लाले हैं। जैसे मैं पापा से बिल्कुल नहीं मिलती। तुम भी उनसे मिलती हो? ये क्या बकवास बातें कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूँ। जो भी हो, चलें ठीक है, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। ब्लड प्रेशर लो हुआ था, बेबी बिल्कुल ठीक है। लाले ठीक नहीं है क्या? परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आप रूटीन चेकअप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सलीम। टेक केयर। ओके, गुड बाय। लाले, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेटी? क्या ऐसी खबर कभी छुपाई जाती है? मेरी मन्नत है, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, स्पेशली अगर बेटा हुआ तो। दादी मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? मुझसे खफा हो? शॉपिंग मेरे लिए कितना वैल्यूएबल था ये आप जानती थी। आपने उसको मुझसे छीन लिया इकबाल मैडम। वेलकम बेटा। थैंक यू अम्मी। लाले कहाँ है? वो एयरपोर्ट पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई, और उसने फोन भी नहीं उठाया। लाले चली गई बेटा, वो भी मेरी वजह से। कहाँ चली गई? मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, खुदा की कसम। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की वजह से बरकत रुक जाती है। उसके घर में घूमने से मैं इरिटेट हो रही थी, मैंने उसे बाहर निकाला, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, वो मर गया। ये आपने क्या किया? खुदा की कसम मुझे पता नहीं था बेटा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लाले कहाँ है? अपनी दादी के साथ शायद अपनी माँ के यहाँ गई होगी। बेटा बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो,
एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। बुरी खबरों के साथ अच्छी खबरें भी आती हैं। इसी वजह से हमें मालूम हुआ कि लाले प्रेग्नेंट है। तुम बाप बनने वाले हो। बाप। मुझे खबर है। आपको कैसे पता चला? जब कुत्ता मरा था तो लाले अचानक बेहोश हो गई थी। लाले को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे हमने फौरन ही डॉक्टर को बुला लिया था। वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है। बेबी कैसा है? बेबी भी और उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा जो भी हो, मुझसे मुंह मत फेरना। क्या मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी दुख देना चाहूंगी? मेरी नीयत उस जानवर को मारने की नहीं थी। तुम्हें पता है कि मैंने कभी मक्खी तक नहीं मारी। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं खुश रह सकती हूँ क्या? बेटा मुझ पर एक बार करो। ठीक है अम्मी, मैं लाले के पास जा रहा हूँ। पहुँच के फोन करता हूँ। ये ले प्लीज। आपका कार्ड कुछ शो नहीं कर रहा। आई एम सॉरी। मतलब ये काम नहीं कर रहा। ये मुमकिन नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें काफी पैसे हैं। आपका पॉइंट ऑफ सेल फेल हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इससे चार्ज कर लें प्लीज। ये भी नहीं चल रहा। मैं समझ गई। ठीक है, ये लें। ये लीजिए। माफ करना डियर मुराद, जब भी मैं जॉगिंग करने का डिसीजन लेती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं ज़मरुद मैडम। लाले लाले क्या हुआ है? चलो अंदर चलते हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। लाले मेरी जान, अब तो बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? लाले मत रो ब्यूटीफुल, मत रो। ये लो पानी पियो। लो पियो से। क्यूपिड मर गया मॉम। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? वो तो बहुत हेल्दी था। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने मार दिया उसे। लेकिन वो तो तुमसे अलग होता ही नहीं था ब्यूटीफुल। इकबाल मैडम ने किया। उनकी वजह से हुआ है सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता। वो मर्डरस वुमन है। छोड़ो, तुम परेशान मत हो मेरी जान। जी वेलकम मैडम। प्लीज फुल कर दें। ठीक। सुनिएगा, जी मैडम। हाफ टैंक कर दें। ठीक है मैडम। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, तुम उनकी बहू हो। अब उन्हें इसे कबूल कर लेना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे मॉम, वो गलत है, ये नहीं कह सकती मैं। इसमें आप भी कसूरवार हैं। उन्होंने कभी अपनी बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया मुझे। उनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मेरी खुद की माँ ने पैसों के लिए उन लोगों के हाथों में बेच दिया मुझे। कैसे कबूल करें वो मुझे? जिन्ना मुझसे प्यार करता है, कैसे यकीन करूं? मैं जो भी कर रही हूँ तुम लोगों के लिए कर रही हूँ लिटिल प्रिंसेस। मैं यहाँ जब सीजर से डील कर रही थी परेशान होकर, तो तुमने वहाँ अपना घर बसा लिया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई बहनों और माँ का क्या होगा। आप ऐसी बातें कैसे कह सकती? आप लोग मेरी जान है माँ। जाहिर है। ज़मरुद मैडम, तुम बीच में मत आओ दिए।
लाले पर ज्यादा चढ़ाई मत करो। मैं अपने बच्चों से कैसे बर्ताव करूंगी, ये क्या मुझे तुमसे सीखना होगा? लाले प्रेग्नेंट है जमरुद मैडम। यास्मीन, चिनार, वेलकम। थैंक यू। तुम्हारी बहन यहाँ थी। अच्छा, मुझे नहीं पता। अली भाई आके ये बैग्स ले जाएं प्लीज। अभी उनकी क्या जरूरत है, मैं उठा लेता हूँ। तुम जहमत मत करो, वो आते ही होंगे, उठा लेंगे। क्या जहमत, मेरे हाथ चिपक थोड़ी जाएंगे। चलो चले। मुझे क्यों तुमने उसी वक्त फौरन नहीं बताया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा क्या तुम अभी प्रेग्नेंट हो। लाले, तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने चिनार से सदका नहीं मांगा था, सिर्फ लोन। वक्त आते ही मैं इसका सारा कर्जा उतार दूंगी। सिमरुत तश्करान आज तक किसी के एहसान के नीचे नहीं दबी और उसके बाद भी नहीं दबेगी। इतने सारे पैसे कैसे पे करेंगी मॉम? तुम अपनी मॉम पर भरोसा रखो डार्लिंग, आज तक मैंने जैसे संभाला है वैसे ही संभालूंगी। और अब तुम ऐसी बातें सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपनी बेबी का ख्याल करो। हेलो एवरीवन। लाले, चिनार, बहुत माजरत, तुम्हें आज वेलकम करने नहीं आ पाई। मैं जानता हूँ, मैंने सुना। आई एम सो सॉरी। तुम कैसी हो? हमारा बेबी कैसा है? एक मिनट, किसकी बेबी की बात हो रही है? हाँ, लाले प्रेग्नेंट है। क्या? अब मत रो। चलो आशिकों को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रेग्नेंट है तो रो क्यों रही है? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अब बस करो। समझ नहीं आ रहा, क्या ये औरत स्टूपिड है? और क्या चाहिए इसको? हाँ यास्मीन, अगर मुमकिन हो तो इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करो डार्लिंग प्लीज। लाले फिर से उस घर में नहीं जाएगी, उसे यही रहना चाहिए। आप भी प्लीज अगर मुमकिन हो तो अपने घर नहीं जाइए, यही रहिएगा। आप जानती है लाले का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है कि बच्चा हेल्दी पैदा होना चाहिए। हाँ, जो भी हो, ये बच्चा तश्करन फैमिली की इंश्योरेंस है ना? नहीं, ये मेरी बेटी और दामाद की खुशी है। हाय, आप कितनी थॉटफुल हैं, आपने तो मेरी आंख से आंसू ही निकाल दिए डियर मॉम। आप परेशान मत हो जमरुद मैडम, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसके सामने ये डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत उदास हो जाती है इससे। जैसे आपकी मर्जी मैडम। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी 2 घंटे पहले डियर मॉम कहकर सुलह करने वाली और मेरी गाल पर किस करने वाली को क्या हुआ? शैतान से मुलाकात हो गई। आज मैं शॉपिंग पर गई थी, कैश काउंटर पे गई तो मुझे पता चला कि आपने मेरे अकाउंट ब्लॉक करा दिए हैं। क्या ब्लॉक हो गए? हमारे कार्ड्स जॉइंट अकाउंट से है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बैंक में पैसा तो नहीं खत्म हुआ होगा, है ना? तुम श्योर हो तुम्हें अपने कमरे में नहीं जाना? शुक्रिया। मैं उस काम को देखता हूँ। जो भी हो चिनार, हम यहीं रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। ग्राम, हमारी सूरत हाल बहुत सीरियस है, तुम्हारी यहाँ फौरन जरूरत है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अब हम क्या करेंगे मॉम? कोई तो चारा ढूंढना होगा। जमरुद मैडम। हाँ चिनार, अगर आप इजाजत दें तो आज रात हम यहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल मेरी जान, तुम लोग जब तक रहना चाहो रह सकते हो। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? लाले चाहती है कि क्यूपेक को दफना दिया जाए। चिनार, गारंटी की कोई खबर है तुम्हारे पास? मेरे अंकल वापस आ जाएं तो आई विल टेक केयर ऑफ इट।
थैंक यू। कहाँ रह गए थे तुम इकराम? फौरन घर आने के लिए कहा था मैंने। मेरे ख्याल में सिचुएशन का पता नहीं है तुम्हें शायद। ठीक है, मैं आ गया। तो ये क्या था? हाँ, क्या तुमने बात की मैनेजर से? क्या है ये बकवास? ये बकवास नहीं है, हमारी बैंक करप्सी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ये मुमकिन नहीं है। बैंक के मुताबिक भी ऐसा ही है। हमारे क्रेडिट कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब वो उसे चेंज भी नहीं करेंगे। ऐसा क्रेडिट जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते वो हमें क्यों दे उस रहे हैं? वक्त महल और कंपनी जब्तगी पर नहीं थे और अब चीजें डिफरेंट हैं। हम वापस पे नहीं करेंगे ये सोचकर वो अपनी गारंटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी तस्करान फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो दौर बहुत पहले चला गया था ज़मरुद मैडम। उस्मानिया सल्तनत कोलैप्स कर गई थी, उनका खजाना खाली था। क्या आपको इस बारे में अभी तक नहीं मालूम? हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारे इस रेकलेस एटीट्यूड का क्या होगा यास्मीन? डेबिट की वजह से गाड़ी तुम्हारे हाथ से छीन ली जाएगी तो तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ दोबारा घूम नहीं पाओगी। अपने पसंदीदा ड्रेसेस को सिर्फ मैगजीन्स में ही देखोगी। मैं अपने लिए कोई चारा ढूंढ लूंगी ज़मरुद मैडम, आप परेशान मत हो। मैं क्यूरियस हूँ, क्या है तुम्हारा प्लान? ऑफ कोर्स मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मेरी दोस्त चाहती है कि मैं इसके साथ वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करूं। अगर मैं फैशन सेक्टर में एंटर हो जाती हूँ तो मैं फेमस हो जाऊंगी, आपको भी बचा लूंगी। एम्प्टी इमेजिनेशन है ये सब। लिटिल प्रिंसेस, तुम टैलेंटेड नहीं हो। उस स्कूल में तुम पैसों की वजह से गई थी, इसलिए नहीं कि तुम यूनिक हो। तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अभी मेरे पास इस यास्मीन की साइकोलॉजी के साथ डील करने का वक्त नहीं है। हम क्या करेंगे तुम वो बताओ। अगर मुझसे पूछ रही हो तो फिर अपने समझियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ, वही बचा सकते हैं हमें। ये तो बहुत छोटा है। रियल लाले, क्योंकि ये सिर्फ 4 हफ्तों का है। इसका जेंडर क्या है? नहीं, थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, अभी बहुत अर्ली है। तुम खड़ी हो सकती हो डियर लाले। अर्कुन भाई, ये हेल्दी है ना? बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल ठीक। सिर्फ 6 ही हफ्तों में उसकी दिल की धड़कन और भी करीब से सुनेंगे। लेकिन और एक बात है डियर लाले, तुम जानती हो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, तुम्हारे भाई की हैसियत से कह रहा हूँ। बच्चे की ग्रोथ के लिए पहले के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम स्ट्रेस को कभी मत होने देना। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। डू यू हैव अ डील? डील। एक्सीलेंट। मॉम, अगर तुम ऐसी बकवास चीजों के साथ डील करोगी तो जाग नहीं पाओगी। ठीक है तो क्या करें ज़मरुद मैडम, आपकी क्या सजेशन है? इस टाइम के बाद आप होस्टेस का यूनिफॉर्म पहनकर काम भी तो नहीं कर सकती। आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या? अब आप अपनी बेटी से भी छुपाएंगी कि आप किसी जमाने में होस्टेस थी? परेशान मत हो, कोई नहीं सुनेगा, और अगर सुन भी लिया तो कोई यकीन नहीं करेगा, और मैंने किसी से कहा भी नहीं है। हर कोई अभी तक आपको अजमेर की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली से समझ रहा है। तुम्हें कहाँ से पता लगा? ओफो, मुझे और क्या क्या पता है, काश आपको पता चल जाए, और वो भी
बड़ी खबरें हैं जो आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में डाल देंगी फौरन। यास्मीन, तुम दोबारा से टॉपिक पर आओ। कहाँ से पता लगा तुम्हें? आपकी इजाजत से सोयर की लड़की मलेसा कॉल कर रही है। ये सोचकर कि हम गरीब हो गए, हम उनसे मिलना तो नहीं छोड़ सकते। हाय स्वीटी। सलाम बारबी। प्लीज 1 मिनट रुकना। तो क्या किया तुमने? आज तुम वेडिंग ड्रेस की स्केच ला सकती हो? मैं अभी तक शुरू नहीं कर पाई हूँ स्वीटी। देखो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अपनी मॉम के फैशन डिजाइनर को कॉल कर दूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी स्वीटी। हाँ मलेसा, मैं जानती हूँ। देखो, तुम्हारे पास अब आखिरी 2 दिन है, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय।